अब वही सब पानी आराम से भरते हैं। कुछ दिन बीते तो उस कुएं के पास एक बार कुछ बच्चे खेलने के लिए आए। बच्चे खेलने के लिए आए, उसमें से एक छोटा बच्चा उस कुएं में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उस बालक के घर वाले बोलते हैं ये सब सेठ ने करवाया, ये अगर कुआं नहीं खोदता तो मेरी बालिका इसमें कूदकर नहीं मरती, इसमें नहीं गिरती। लोग अपने आप को नहीं सुधारते हैं। अब आप भी लोग बताओ, क्या सेठ ने इसलिए कुआं खुदाया था कि उसमें बच्चे कूद कूद के गिरे मरे? इसलिए तो नहीं खुदवाया था। उसने एक सुविधा के लिए खुदवाया था कि लोग आए, इसमें से पानी भरे, दूर जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इंसान खुद नहीं बदलता, वो ये समझता है कि समाज बदले। अरे एक बार खुद तो बदल कर देखो, दुनिया खुद बदलने लगेगी। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अरे ये बहुत अच्छा गाते हैं, या ये बहुत भोले हैं, या किसी के बारे में तारीफ करते हैं। सही बात तो ये होती है कि वो जो इंसान दूसरे की बड़ाई कर रहा है वो खुद एक मन का साफ इंसान है, इसलिए उसे सब अच्छे दिखते हैं। अब किसी को सब में खोट ही नजर आए, उसका क्या किया जाए? पड़ोसी से तो जलन, पड़ोसी गाड़ी ले आया, बड़े जल रहे हैं, अरे पड़ोसी गाड़ी ले आया, मेरे पास गाड़ी नहीं। दूसरे के सुख से आप दुखी हो। अकबर जी का नाम तो सबने सुना होगा। एक बार अकबर की पुत्री राजमहल से बाहर खेलने गई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। घर पे आई, बोली पिताजी मेरे पैर में कांटा लग गया। तो अकबर ने कहा मेरा आदेश है कि पूरे राज्य में चमड़ा बिछवा दिया जाए, कहीं भी कोई भी कांटा मेरी बच्ची को चुभ न पाए। हर जगह सबको चमड़ा बिछवा दो, कोई ऐसी जगह नहीं छूटनी चाहिए जहाँ चमड़ा ना बिछा। बीरबल ने कहा अरे महाराज इतना चमड़ा कहाँ से लाएंगे, राज्य कितना बड़ा है। इससे बढ़िया यही है कि आपकी बच्ची के पैरों को चमड़े से ढक दिया जाए, उसके लिए चप्पल ला दें तो वो कहीं भी जाएगी उसके कुछ नहीं लगेगा। तो लोग समाज को बदलना चाहते हैं, खुद नहीं बदलना चाहते। अब चलते हैं कथा की तरफ। राजा परीक्षित श्री सुखदेव मुनि से पूछते हैं भगवान, क्या भगवान ने कभी किसी जानवर का भी उद्धार किया है? क्या भगवान ने किसी जानवर की भी टेर सुनी है? सुखदेव जी ने कहा भगवान ने जानवर को भी तारा है, उसकी भी पुकार सुनी है। उन्होंने कहा हमें भी बताइए किस जानवर की भगवान ने सुनी, किस जानवर ने किस विपदा पर भगवान को बुलाया? तो उन्होंने कहा एक त्रिकूट नामक पर्वत के किनारे एक सुंदर सा सरोवर बहता था, वहां की महिमा क्या बता। उस त्रिकूट पर्वत के वृक्षों के पत्ते, टहनियां, फूल वगैरह कभी नहीं मुरझाते, हमेशा हरी भरी रहती। और उस सरोवर में तो स्वयं देवी देवता स्नान करने आया करते थे, ऐसा दिव्य सरोवर था। उसी सरोवर के किनारे एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में
एक सफेद रंग का गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। गजेंद्र की खुशबू, गजेंद्र की महक ऐसी कि अगर कोई जान ले कि यहाँ गजेंद्र की महक आ रही है, वहां से शेर जैसे बड़े बड़े जानवर उस स्थान को छोड़कर चले जाए। एक बार गजेंद्र उसी सरोवर के किनारे आता है कुछ हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ। जैसे ही सरोवर को देखा है उसकी प्यास बढ़ गई। सरोवर में प्रवेश किया, भरपेट पानी पिया, उसके बाद हथनियों पर और बच्चों पर अपने सूंड से पानी फेंकने लगा। मस्ती कर रहा है। ये करते करते कुछ समय ही बीता था। उतनी ही देर में उस सरोवर में एक ग्राह का प्रवेश होता है। उस सरोवर में एक ग्राह प्रवेश करता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ को ग्राह बोलते हैं। ग्राह ने गजेंद्र के हाथ पैर को मुंह से कस के पकड़ लिया। अब गजेंद्र सोच रहा है मैं तो विशाल हूं, मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं इस ग्राह को तुरंत मार सकता हूं, पछाड़ सकता हूं। मैं विशाल हाथी हूं और ये कहां छोटा सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये ग्राह कौन है और गजेंद्र कौन है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जो ये ग्राह है ना, ये गजेंद्र का काल है और गजेंद्र ही हम लोग और ग्राह है हमारा काल। अर्थात जब काल आता है तो सर्वप्रथम पैरों को पकड़ता है, लेकिन इंसान सोचता है अरे अभी तो मुझ में ताकत है, अभी तो मुझ में बलिष्ठ बल है, ये काल मेरा, ये जोड़ों का दर्द मेरा क्या बिगाड़ लेगा। धीरे धीरे बालों पे असर आए तो लोग कलर कर लेते हैं, आंखों पे असर आए तो अब तो चश्मे बनवाने लगे हैं। अगर कमर झुक रही है तो आजकल तो उसका भी इलाज होने लगा। पता नहीं क्या क्या कमर में बांध देते हैं, झुक ही नहीं सकती। लेकिन जब अंत समय आएगा तब कौन बचाएगा, तब कोई बचाने नहीं आएगा। तब तो ग्राह अपने मुख में तुम्हें बंद कर लेगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। अब गजेंद्र सोच रहा है ये छोटा सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो इतना बलिष्ठ हूं, मुझ में इतना बल है। अब ग्राह रहा जल का जीव है ग्राह, तो उसकी ताकत जल में बढ़ रही है। और गजेंद्र है स्थल का, स्थल पे रहता है तो उसकी ताकत कम हो रही है। अब ग्राह गजेंद्र को अंदर खींच रहा है, पूरी ताकत लगाता है। धीरे धीरे गजेंद्र अंदर जाता है, कहीं बाहर आता है, कहीं ग्राह बाहर आता है, कहीं गजेंद्र अंदर चला जाता है। यही संघर्ष काफी देर तक चला। फिर जब उसे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तब गजेंद्र ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया।
तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा किया, मेरी मदद करो, वरना ये ग्राह मुझे पानी में खींच ले। पत्नी कहती है, मैं आ तो जाती, लेकिन मुझे एक डर है कि इस ग्राह ने तुम्हारा पैर छोड़कर अगर मेरा पैर पकड़ लिया तो मुझे तो कोई बचाने वाला नहीं। भाइयों, ये कभी मत सोचना कि अंत समय में तुम्हारे साथ कोई चला जाएगा। अंत समय में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। गजेंद्र बच्चों को आवाज लगाता है, हे मेरे बालकों, अपने पिता की रक्षा करो, मैं संकट में हूँ। और एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि अगर कभी कोई बाप पिता संकट में हो तो उस पुत्र को पिता की रक्षा करनी चाहिए। बेटे कहते हैं, वैसे भी आपकी उम्र हो चली है, आप निकल लो तो सही है, मैं घर-वर सब संभाल लूंगा, आप जाओ। अंत समय में कोई अपना नहीं है, चाहे वो बालक हो, परिवार वाले हो, मित्र हो, समाज के हो, दुनिया हो, कोई साथ नहीं जाता। सबके पास उस समय के बहाने होते हैं। अब गजेंद्र अंत समय सोचता है कि अब मेरी पार नहीं जाएगी इस ग्राह से, तो परमपिता परमेश्वर नारायण को बुलाता है और कहता है, हे द्वारिकाधीश हमारी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश हमारे प्राण की रक्षा करो। इतना कहते ही मध्य रात्रि में नारायण लक्ष्मी मैया को झटक कर अपने क्षीर सागर से भागे हैं और सीधे सुदर्शन चक्र फेंका है और उस ग्राह का वध किया, गजेंद्र को मुक्ति दिलाई, गजेंद्र को बाहर लाया गया। तो गजेंद्र के पैरों में घाव हो गए थे, तो भगवान उनसे माफी मांगते हैं, मुझे माफ कर दो गजेंद्र, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, इतने कष्ट सहने पड़े, तुम्हें इतनी चोट लग गई। अब ये बताओ, यहाँ गजेंद्र की गलती थी या भगवान की गलती थी? गजेंद्र ही अपने परिवार के पीछे पड़ा रहा, भगवान का स्मरण ही नहीं किया। और जिस समय वो परिवार का स्मरण कर रहा था, उस समय अगर भगवान का स्मरण कर लेता तो क्या उसे इतनी तकलीफ उठानी पड़ती? और तो भी भगवान अपने भक्त से माफी मांग रहे हैं। ऐसे ही हमारे नारायण गजेंद्र को अपने धाम ले गए तो देखा कि जिस ग्राह ने उनका पैर पकड़ रखा था वो तो पहले से ही भगवान के धाम में है। उन्होंने कहा, प्रभु ये कैसा न्याय है, जिसने मुझे मारना चाहा वो तो आपके धाम में पहले से ही है, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, जिस पापी ने, जिस दुष्ट ने हमारे भक्त के पैर पकड़ लिए हो तो उसे मैं नरक लोग कैसे जाने दूं? उसे भी मेरे बैकुंठ ही आना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे कि भगवान का इतना बड़ा भक्त, इतने बड़े भक्त के जिसने चरण पकड़े वो नरक लोग गया। इसलिए इस परिवार, इस समाज के झंझट में कम पड़े। जैसे गजेंद्र ने अपनी मुक्ति कराई, उस तरह आप भी भगवान का स्मरण करें, उन्हें मनाएं और ऐसे यहाँ से कमाई करके ले जाएं जो हमारे साथ जाए। तो आइए एक छोटा सा संकीर्तन बोलते हैं, जिससे हम सीखेंगे कि हमारे साथ क्या जाना चाहिए।